ओम श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जिस धरती पर, जिस स्थान पर बाबा जी का और सभी देवताओं का वास हुआ है, उस धरती को कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि यह हमारा इस धरती का बहुत बड़ा भाग्य है। पता नहीं कितने युगों से इस धरती भी, ये जो स्थान है, जो 12 नंबर का जो यहाँ पर जो भी प्लाट है जिसमें बाबा बालकनाथ जी विराजमान हुए हैं, ये पता नहीं कितने युगों से इस धरती का भाग्य जो कि डूबा हुआ था। और पिछले कल ही जब बाबा बालकनाथ जी और सभी देव देवताओं की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, साक्षात रूप में यहाँ पर विराजमान हुए, तो इस धरती का भाग्य भी उजागर हो गया और इस देश का भी और आप सभी संतों का भी। क्योंकि आप सभी को यहाँ पर बाबा जी के और हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके दर्शन करने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो कि आप जब मर्जी यहाँ पर आकर दर्शन करते रहें, जब मर्जी आएँ, क्योंकि यहाँ पर साक्षात रूप में हमारे सभी देवी देवताएं जो हैं वो विराजमान हैं। आप उनका दर्शन लाभ उठाएं। और कल से मैं देख रहा हूँ कि खुद को भी बहुत आनंद आ रहा है। जब बाबा जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब जो यहाँ पर बाबा जी का और सभी देवताओं को चेहरे पर जो नूर था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मन से अगर इका हुआ नज़र डाली होगी, तो एक अलौकिक दृश्य था। कल शाम को आप देख रहे थे, कितना आनंद आ रहा था, कितने भाव से सारी संगत यहाँ पर बाबा जी के चरणों में बैठी हुई थी, उनका गुणगान कर रही थी, बाबा जी के दर्शन कर रही थी। उस सब में बहुत भाव था जो कि बहुत ही आनंद पूर्ण करने वाला था। क्योंकि कल शाम को जब मैंने कुछ बोलना था तो मुझे शब्द नहीं आ रहे थे। सुबह जो था एक अलग आनंद था, लेकिन शाम को मुझे बोलने के लिए बोल तो रहा था, कैसे क्या बोलना है कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके लिए क्या शब्द कहे जाए बधाई के अलावा। और जो यहाँ पर हमारे देवी देवता सभी विराजमान हैं, बाबा जी विराजमान हैं। क्योंकि यह जो कार्य होता है, जैसे कि हमारे मंदिर कमेटी के मेंबर प्रेमलाल जी, सोहनलाल जी और सभी सदस्य जिन्होंने जिस भाव से यह कार्य किया, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें कि अब आप हर रोज डुबकी लगा सकते हैं। क्योंकि बाबा जी आ गए हैं, विराजमान हो गए हैं, सभी देवता विराजमान हैं। नहीं तो अपने घर में आप पूजा पाठ करते हैं, बाहर कहीं करते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ तो मंत्रोच्चारण द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो देवताएं साक्षात जीवंत रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। आप जब जब भी आएँ, अपने जो मन के भाव हैं, अपनी जो मनोकामनाएं हैं, मन में उनके आगे नतमस्तक होकर अपनी जो भी मन की बात है रखें, वो यहाँ पर आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करेंगे। क्योंकि कलयुग में ऐसे ही बाबा बालकनाथ जी एक ऐसे बाल रूप अवतार हैं। क्योंकि उनकी उम्र भी 12 साल ही रही, 12 साल गौएं चराई, 12 नंबर आपका जो मंदिर का नंबर है, प्लाट नंबर है ना। तो ये सब उनकी माया है। कैसे कैसे क्या होता है। जब हमें दीक्षा दी गई 1990 में, गुरु जी के ने हमें दीक्षा दी, अपने पास बुलाया, उसके बाद हमें अध्ययन के लिए 2 साल तो पास रखा नज़दीक ही,
उसके बाद अध्ययन के लिए कुरुक्षेत्र में भेजा। तो वहाँ पर भी गुरुजी ने हमारे 12 साल लगाए। जब 12 साल पूरे हो गए तो 2 साल तो पास रखा, फिर 12 साल पूरे हुए। 12 साल के बाद जब हम अपनी परीक्षाएं देकर वापस आए तो गुरुजी ने कहा भाई अब आपका वनवास पूरा हो गया, वहाँ जो अब नहीं जाना है। तो उसके बाद हमें और अध्ययन के लिए भी भेजा, तो वहाँ पर ही रखा। तो ये बाबा जी की माया है, कैसी माया है ये वही जानते हैं। क्या होना है, क्या करना है, क्या कराना है, उनकी वो अनंत हैं। साल भी 12 है। आज जो साल भी 12 है, तो देखो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि ये जो 12 ना तो ये कल वाला दिन आएगा जो स्थापना दिवस है, वो नहीं, आगे भविष्य में कभी नहीं आएगा। युग बीत जाएंगे तब भी नहीं आएगा। ना तो वो दिन आएगा, ना वो तिथि आएगी, ना वो वार आएगा। हर साल चेंज होते रहेंगे। लेकिन जो कल जो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हुआ है, ये भविष्य में तो कभी होना नहीं। वो दिन तो एक ही है और वही रहेगा। हर साल दिन और साल तो बदलते रहेंगे। और बाबा बालकनाथ जी का जैसे कि 12 घड़ी का उन्होंने माता धर्मों के पास जब भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे तब उनके पास 12 घड़ी रुके थे। और 12 साल उनकी अगले जन्म में जो माता रत्नों के नाम से वो सातलाई में रह रही थी। तो ये भी एक सौभाग्य था हमारी धरती का, सातलाई का, हिमाचल की धरती का। हिमाचल की धरती जो है ही वो देवी देवताओं की धरती है। और हमारे जो प्रेम जी हैं सोमलाल जी, वो भी हिमाचल सीख रहे हैं, वो भी वहाँ के नज़दीक के ही हैं। तो उनको ये सौभाग्य मिला कि अपने बाबा बालकनाथ जी का यहाँ पर सेवा का मौका मिला। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है उनके परिवार के लिए भी हो सकता है। उन्होंने और उनके कुल ने पता नहीं कौन सी तपस्या की होगी जो उनको ये सौभाग्य मिला।